अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तवानाई बहरान की असल वजह क्या है। वजारत पानी और बिजली ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में इंकशाफ किया कि मुल्क में 33 IPPs ने एक साल में 9 खरब रुपए से जायद रकम बटोरी। तवानाई बहरान का असल जिम्मेदार कौन? कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। वजारत पानी और बिजली ने तवानाई बहरान से मुतालिक कौमी असम्बली इजलास में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक मुल्क में 33 IPPs ने एक साल में 9 खरब 79 अरब 29 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए। चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी ने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 137 अरब वसूल किए। यूनिक शिंदूम एनर्जी ने 113 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने सार्फिन से 120 अरब 37 करोड़ रुपए बटोरे। कोयले से चलने वाली 8 IPPs ने 7 खरब 18 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में वसूल किए। गैस से चलने वाली 11 IPPs ने 72 अरब 63 करोड़ रुपए वसूल किए। पन बिजली से चलने वाली 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नस ऑयल से चलने वाली 11 IPPs ने भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 81 अरब 60 करोड़ रुपए बटोरे। हर रोज अच्छा कारोबार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड्स बनाने लगा है। पहली बार 100 इंडेक्स ने 91,000 की सतह उबूल कर ली, जबकि डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी रहा। आसमान से बातें करता सोना भी सस्ता हो गया। हर रोज अच्छा कारोबार, मुस्बत माशी अशारिये, मार्केट में नए रिकॉर्ड्स कायम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नई तारीख रकम। इंडेक्स पहली बार 91,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट में इंडेक्स 91,054 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। माहिर मईशत हकान नजीब कहते हैं कि जल्द ही महंगाई की शरह मजीद कम होगी। शरह सूद में भी 3% तक मजीद कमी मुतवक्के है। इस इन्फ्लेशन की डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होने पर जो लास्ट 9.6% आई थी और अब उम्मीद है कि शायद इससे भी नीचे चली जाए, आपको एक मॉनेटरी ईजिंग का एक बहुत बड़ा रूम मिल गया है। इस वक्त जो 17.5% का रेट है, तो पाकिस्तान का जो रियल रेट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर कम होकर 277 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड होने लगा। आसमान से बातें करता सोना 900 रुपए सस्ता हो गया, जिसके बाद फी तोला 2,83,400 रुपए का हो गया। DP वर्ल्ड के वक्त का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। युवराज टराइन की क़यादत में DP वर्ल्ड के आला हुकाम का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शो में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची पोर्ट और पैपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मुश्तरका मनसूबों की तलाश और सरमायाकारी के अज़म का अयादा किया। SIFC की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। DP वर्ल्ड ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए इम्कानात को दरियाफ्त करने के लिए अज़म का इजहार किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर अल्तवा केसेस पर गौर हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास की सदारत की। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। रजिस्ट्रार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। फुल कोर्ट इजलास को ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के हवाले से माहाना प्लानिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। प्लानिंग पर अमल दरामद के लिए चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 माही और 6 माही प्लान्स की तजवीज़ दी। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आइंदा फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। सियासी मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की लाचारी। मौलाना फजलुर रहमान क़यादत पर फट पड़े। कहा कि मौजूदा लीडरशिप के पास कोई इख्तियार नहीं, पहले इख्तियार तो लेकर आए। दावा कर दिया कि PTI साथ देती तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मर्जी का होता।
रस्सी जल गई, बल न गया। पीटीआई की हठधर्मी से इत्तेहादी भी नाला। तहरीक इंसाफ के साथ सियासी परवाज से कबल मौलाना ने शराइत आयद कर दी। मौलाना ने शिकवा किया कि मौजूदा पीटीआई क़यादत के पास इख्तियारात नहीं। तरमीम के मामले पर भी कमेटी के बाइकआउट पर शिकवा कर दिया। JUI ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि आईनी तरमीम से मुतनाज़ा तरामीम निकलने पर भी पीटीआई ने अलग रास्ता क्यों चुना। पीटीआई के बाख्तियार और फैसला साज शख्सियत का नाम भी मांग लिया। चीफ जस्टिस की तकर्री के मौके पर पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट और सोलो फ्लाइट पर भी सवालात उठा दिए। गिले शिकवे दूर करने के लिए दोनों जमातों की जल्द मुलाकात मुतवक्के। असद कैसर ने JUI क़यादत से मुलाकात का वक्त मांग लिया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद कर दी। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद रहनुमाओं की गुफ्तगू। उमर अयूब खान की कौमी असम्बली में ब्रिगेडियर असलम घुमन के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिगेडियर असलम घुमन को शो कॉज नोटिस के जवाब देने का कहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा फैसल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं। आमिर डोगर बोले जुडिशल कमीशन में शिरकत करने वाले अरकान के नामों की हातमी मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ही देंगे। चल रही है कि जी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग से इनको बैठना बिल्कुल गलत है और अभी तक सिर्फ नोटिस इशू है जिसकी जवाबदेही इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है और ब्रिगेडियर साहब ने सेक्रेटरी जनरल साहब और चेयरमैन साहब को दिए। फैसल चौधरी के साथ एक लड़ाई चल रही है, आपको कोई लड़ाई नहीं? सर जुडिशल कमीशन के पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी अक्सरियत ने यही फैसला किया। तो ये मुशावरत का अमल जारी है। अब ये कोर कमेटी में भी ये फैसला जाएगा और कोर कमेटी से भी इसकी तौसीक लेकर फिर हतमी नाम सेनेट और नेशनल असम्बली का एक पैनल फिर वो नामों की हतमी मंजूरी देंगे और फिर वो 2 नाम कौमी असम्बली से और सेनेट से स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए जाएंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी है। अपोजिशन लीडर उमर आयुब की ज़रिए सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। जारी अलामी के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया और मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक की मंजूरी भी दी गई। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। मेरे पूरे ख़ानदान के नाम ECL में हैं और ये मज़े में हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान सियासत में आए और बानी PTI को जेल से निकालने की हिकमत अमली बनाए। फवाद चौधरी कहते हैं PTI का कोई लीडर कमरों से नहीं निकल रहा, कारकुनान अदालतों में धक्के खा रहे हैं। मजीद कहा मेरे लीडर सिर्फ बानी PTI हैं, उनके सिवा किसी को नहीं मानते। कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन लीडर उमर आयूब का नुक्ता एतराज़। कहा कि वक्फे सवालात पर बहुत खर्च आता है, हुकूमती बेंचों पर अरकान भी बहुत कम है। खुशी शाह बोले कि अपोजिशन लीडर ने वक्फे सवालात पर रकम खर्च होने का कहा। खुद अपोजिशन लीडर ने वक्फे सवालात नहीं चलने दिया, बोल पड़े। इनको या परवाह है भी या नहीं है? क्या इनकी सीरियसनेस है ये? क्या ये ऐशो इशरत के लिए यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे आप ये सब के सब क्वेश्चंस इनका कौन जवाब देगा? यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि और ये जो छपे जाते हैं खर्चा आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम से कम इस कुर्सी पे बैठ के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हम भी मिनिस्टर्स रहे, मुतअद्दिद बार रहे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हाउस में हाजिर होते थे। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है इस वक्त। ये हालात कैसे चल सकते हैं? और आते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा किया, ये लड़ाई करा के चले गए। ये पैसा किसने जाया किया? और जो बातें हुई फिर वो बैठ के सुनी जाती, उनका जवाब सुना जाता, फिर एकदम चले जाते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से अमली का रवाना। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा है। नवाज शरीफ 4 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ का दौरा अमरीका निजी नौयत का है। रवानगी के वक्त सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप चौथी बार वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने खुशगवार मूड में पूछा क्या अमरीका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी है? साहब अमेरिका निजी दौरा है या फैमिली के साथ? मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने गए थे। अवाम देख रही थी कि आपको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर?
अमेरिका जाने से पहले पूछना ज़रूरी है। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक मार्केट डूब रही थी, आज बुलंदी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। नवाज शरीफ की हुकूमत के बायस महंगाई कम हो रही है, मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब बदल रहा है, गालम गलोच की सियासत दम तोड़ रही है, फितना खत्म हो रहा है। जो जमीन के नीचे थी तहरीक इंतशार के दौर में, महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में। इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, सियासी नारे लगा के घर जाके कंबल लेके सो जाओ तो उससे किसान का पेट नहीं भरता, उससे गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। लाकानूनियत इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। इंशाअल्लाह आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है। अमेरिका ने रूस के बाद चीन और ईरान पर भी सदारती इलेक्शन में दाखिलत का इल्जाम लगा दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि चीनी हैकर्स अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों के मोबाइल फोन कॉल को निशाना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस हैक हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने 5 नवंबर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक अफराद के खिलाफ पहले भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडन 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए आज कबलज पोलिंग डे के तहत अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान पहली बार हुजूम और रश से बचने के लिए कबलज पोलिंग डे वोट कास्ट करने की सहूलत मुतारिफ करवाई गई थी, जिसके तहत अमेरिका की मुताबिक रियासतों में कबलस पोलिंग डे वोट कास्ट किए जा रहे हैं। साबिक अमेरिकी सदर 100 साला जिमी कार्टर ने भी उससे फ़ायदा उठाया है। लाहौर में सजे 2 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो में कई गाड़ियां मुतारिफ, चमचमाती गाड़ियों में शहरियों की दिलचस्पी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक भी नुमाइश देखने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑटो सेक्टर को तरक्की देकर मुल्क की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। लाहौर में 2 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो का आगाज, जदीद तरीन गाड़ियाँ अवाम की तवज्जो का मरकज बन गयी। नुमाइश के इफ्तिताह पर वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना था कि हुकूमत मकामी सनतों और ऑटोमेटिव सेक्टर के फरोग के लिए सरगर्म है। ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने माशी महाज के ऊपर पाकिस्तान की जंग लड़ने का बेड़ा उठाया हुआ है, और आज माशाल्लाह जब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह के ऊपर आपको हर हद फलांगती हुई नज़र आ रही है, तो ये वो लोग हैं जो अपने अपने दायरे के अंदर नई बुलंदियां को छू रहे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनकी इन काविशों को सराहना भी चाहता हूँ। ऑटो शो में मास्टर चांगान मोटर्स की जानिब से नई प्रोडक्ट चांगान ल्यूमिन मिनी ईवी की रोनुमाई भी की गई। 19वीं पाकिस्तान ऑटो शो में सुजुकी मोटर्स ने भी हिस्सा लिया। एमडी पाक सुजुकी मोटर्स हिरोशी कावा मुरासान का कहना था कि पाक सुजुकी मोटर्स का मकसद कस्टमर्स को जदीद पुरासाइश गाड़ियां फराहम करना है। ऑटो शो में हुंडई निशात मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी नई इलांट्रा हाइब्रिड मुतारिफ कराई। चेयरमैन हसन मनशा का कहना था कि ये मॉडल पाकिस्तान में मजीद मौके फराहम करेगा। गाड़ियों के शौकीन नुमाइश के शुरुका का कहना था कि ऑटो इंडस्ट्री से मुल्क की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।